नमस्कार, मैं हूं रितिका पटेल और आप देख रहे हैं नक्षत्र न्यूज। तो आपको बता दें कि दुमका में मुख्यमंत्री मीडिया संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शिरकत कर रहे हैं। एक तरफ जहां हेमंत सोरेन आम जनता को करोड़ों की सौगात देंगे, तो दूसरी तरफ पत्रकारों से रूबरू होंगे, साथ ही साथ समस्याओं से अवगत भी। तो सीधे चलेंगे दुमका, जहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद है। हमारे भाई बंधु अब मेरे द्वारा बोलने जाने वाले बातों पे काफ़ी ज़्यादा चिंतित होंगे और शायद हो सकता है कुछ अपशब्द का भी प्रयोग करें। केवल मुख्यमंत्री ही हर काम कर दे, सरकार ही हर काम कर दे, ये नहीं होता। हम अपनी गौरव, अपनी प्रतिष्ठा पत्रकारिता में कितना बचा पाते हैं, ये सबसे पहले हम खुद प्रश्न करते हैं। किसी अधिकारी द्वारा ये कहा जाता है वो दलाल पत्रकार आ गया है, किसी नेता द्वारा ये बोला जाता है कि उसे मत करो या उसे इतना पैसा दे दो, ये स्थिति हो जाती है। तो पहले तो बदलाव हम स्वयं में लाएं कि हमें करना क्या है। और सबसे अहम बात कि काफ़ी ऐसे पत्रकार जो पत्रकारिता के साथ साथ सरकारी कार्य में, चाहे वो दैनिक वेतन भोगी हो, चाहे वो अनुबंध के आधार पर हो, काम कर रहे हैं। या तो उन्हें पत्रकारिता करना चाहिए या तो सरकारी सैलरी मानदेय का फायदा उठाना चाहिए। कम से कम एक जगह तो वो छोड़ दें किसी और बेरोजगार को आगे आने के लिए। वो नहीं हो पा रहा, तो इसके चयन और चिन्हित करने की बात मुख्यमंत्री रांची जनसंपर्क कार्यालय द्वारा भी किया जा सकता है। मस्तराम मीना जी बैठे हुए हैं, शायद वो मुझे नहीं पहचानते हैं क्योंकि साहिबगंज जिला में बहुत पहले वो IAS हुआ करते थे, DC हुआ करते थे। मैं छात्र राजनीति भी करता था और स्वतंत्र पत्रकारिता भी करता था। और किसी एक दल के काउंटिंग के दिन मैं महाविद्यालय गया था। मेरी रुचि थी कि भारत देश में क्या हो रहा है, किसको कितनी सीटें मिली हैं, प्राप्त हो रही हैं, मैं जाकर के उसे देखूँ। TV केवल एक कमरे में था, उपायुक्त में मैं गया था। मुझे वो भी दिन याद है, वो शब्द याद है जहाँ मस्तराम मीना जी ने मुझे कहा था कि यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारा काम नीचे है, TV देखना है, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो काम नीचे ही लगेगा। और वो दिन ऐसा था कि मुझे आज तक TV की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि विज्ञान ने हमें सेलफोन दिया है और सेलफोन के जरिए भी दुनिया की सारी चीज़ें हम एक दूसरे से आदान प्रदान कर सकते हैं। संचार का व्यवस्था पॉकेट से ही स्टार्ट होता है। तो मैं बस इतनी ही बातों को कहूँगा और मुख्यमंत्री जी से बस यही आग्रह रहेगा मेरा कि वो चयनित करें, चिन्हित करें और सुरक्षा के प्रति कुछ विशेष ध्यान दें। धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे मित्र ने अभी एक सवाल उठाया अंशकालिक और पूर्णकालिक पत्रकार का। मित्रों, ये इस शब्द पर आपत्ति मुझे भी है, आपत्ति थी, लेकिन अभी हमारे मित्र द्वारा सवाल उठाए जाने के बाद मैं निदेशक महोदय से बात कर रहा था कि क्या वाकई हम लोगों ने इस तरह के शब्द का इस्तेमाल किया है क्या। तो उन्होंने कहा हाँ किया है, और करना इसलिए पड़ा था कि कई लोग ऐसा है कि वकालत भी करते हैं, शिक्षक भी हैं, कई तरह के और पेशे में भी हैं और पत्रकारिता करते हैं, उन लोगों के लिए अंशकालिक किया गया था। लेकिन अब चूंकि ये बात आ गई है कि एफिडेविट दे के ये बताना है कि पिछले 3 वर्षों से हम सिर्फ पत्रकारिता कर रहे हैं, इसीलिए अंशकालिक शब्द स्वतः अब हट जाएगा। और दूसरी तरफ हम ये मानते हैं कि पत्रकार पत्रकार होता है, वो न कभी भूतपूर्व होता है, न अंशकालिक होता है। पत्रकार पत्रकार रहता है, वो रिटायर्ड भी नहीं होता है। अगर होता है तो रिटायर्ड हट होता है, रिटायर्ड नहीं होता है। अब मैं आग्रह करूंगा मुमताज नोमानी जी से और पंकज वर्मा जी से। मुमताज जी। भाई, तमाम साथियों को, पत्रकार साथियों को मेरा सलाम आदाब। से बड़ी खुशी की बात है, हमारे झारखंड हुकूमत के वज़ीर आला हेमंत सोरेन जी ने ये बहुत अहम कदम उठाया है जो आज तक झारखंड बनने के बाद किसी मुख्यमंत्री ने, वज़ीर आला ने कदम नहीं उठाया था। मैं साहेबगंज के तमाम पत्रकार साथियों के तरफ से मैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को और उनके सलाहकार आपके शेखर जी को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं और संथाल परगना के तमाम पत्रकारों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं। मेरे भाई बुजुर्गों, दोस्तों,
मैं साहेबगंज से बिलोंग करता हूं और अफसोस की बात है कि साहेबगंज का जो जनसंपर्क विभाग है वो इतना ही कमजोर है कि उनके जिले के पत्रकार पहले पहुंचा है, लेकिन अभी तक जनसंपर्क विभाग से कोई भी ऑफिसर अब तक नहीं पहुंच पाया है, जिसके वजह से आज ये हुआ कि बेगर कार्ड के आज एंट्री करना पड़ा हम लोगों को, घुसपैठी की तरह एंट्री करना पड़ा। खबरों के लिए तो घुसपैठी करनी पड़ती है, लेकिन आज अफसोस की बात है कि बगैर किसी कार्ड के हमको घुसपैठी करके आना पड़ा। दूसरी बात यह है, मैं मुख्यमंत्री जी के बारे में कहना चाहता हूं, उनकी सेहत भी जवान है, उम्र से भी जवान है और उनकी सोच भी जवान है, लेकिन एक छोटी सी गुजारिश है कि हर जिले के अंदर जितने भी पत्रकार होते हैं, अगर मिनिमम मान लिया जाए 50 है तो 30 के पास 2 व्हीलर गाड़ी होती है, लेकिन बाकी के पास साइकिल तक भी नहीं होती है। मैं गुजारिश करता हूं कि हर जिले के जनसंपर्क विभाग में एक गाड़ी ऐसी दी जाए ताकि दूर दराज में रिपोर्टिंग के लिए अगर पत्रकार जाना चाहें तो जनसंपर्क गाड़ी से वो जा सके। मैं गुजारिश करना चाहता हूं और मैं तमाम पत्रकारों को तरफ से मैं एक शेर पेश करना चाहता हूं, जीवन बीमा करे या ना करे, कुछ दे या ना दे, लेकिन हौसला बुलंद रखना मेरे साथियों। एक शेर कहना चाहता हूं, न तीर कमानों से न तलवार निकालो, न तीर कमानों से न तलवार निकालो, दुश्मन मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, दूसरी बात, मैं मुख्यमंत्री जी के शान में एक शेर कहना चाहता हूं, इस कदम अहम कदम के लिए कि वो मेरे ख्वाबपन के मेरी चश्मतर में रहता है, वो मेरे ख्वाबपन के मेरी चश्मतर में रहता है कि अजीब शख्स है पानी के घर में रहता है। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं, सबको मुबारकबाद देता हूं। पंकज जी, मंचीय संबोधन कुछ हो। आज बड़े हर्ष की बात है कि आज इतने सारे पत्रकार एक साथ हम लोग एक मंच पे खड़ा हुए हैं। किसी ने कहा है कि कोई भी परिस्थिति हो, किसी भी परिस्थिति में कोई भी संघ एक साथ खड़ा दिखते हैं, लेकिन पत्रकारों को एक साथ खड़ा करना बड़ी टेढ़ी चीज है। इसकी पहल अगर मुख्यमंत्री ने की है तो ये सबसे बड़ी बात है। यह सोच ही हम लोगों के लिए हर्ष की बात है कि इन्होंने पत्रकारों के विषय में सोचा है। आज तक तो किसी ने सोचा भी नहीं था, लेकिन उसमें भी एक सवाल है, यदि सोचे हैं तो वो पूरी तरह से अमल में आना चाहिए, केवल सोच बनकर ही नहीं रहनी चाहिए। जैसा कि हम लोगों में आशंका है, बहुत सारे लोग यह मानते हैं कि जिस योजना की शुरुआत हुई है उसके लिए समय कितना है, क्या आगामी विधानसभा शुरू होने जा रही है उसकी नोटिफिकेशन हो जाए और आचार संहिता लग जाएगी तो क्या ये अमल हो पाएगा। लेकिन यह विश्वास हम लोगों में है, यह भी विश्वास है कि अगर मुख्यमंत्री जी ने इस योजना का पहल किए है तो ये हम लोगों के लिए लाभकारी है और ये हम लोगों को मिलेगा। हम बहुत सारी बातें नहीं कहना चाहते हैं क्योंकि हमसे आने वाला अग्रज, जितने भी अग्रज हैं, उन्होंने कई सुझाव सरकार को दिए हैं, कई समस्याएं भी सरकार के पास रखी हैं। अब ऐसी कोई बिंदु नहीं रह गई है जो सरकार के समक्ष रखने की आवश्यकता है। लेकिन हम पूरे अपने पत्रकार भाई की तरफ से बिल्कुल सरकार को धन्यवाद जरूर देना चाहेंगे कि उन्होंने इस तरह के आयोजन कर हम लोगों को सम्मानित करने का कार्य किया है। धन्यवाद। अब साहेबगंज में दुविधा है, श्री शंकर प्रसाद निराला जी स्वयं कर रहे हैं, नहीं बोलेंगे लेकिन उनके मित्र कर रहे हैं, उनको बुलवाइए। निराला बोलना है क्या? बोलना है? उपस्थित मंचासीन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी एवं अन्य सभी हमारे आदरणीय पत्रकार बंधु,
आज हम सभी संथाल परगना के पत्रकारगण एक साथ इस इंडोर स्टेडियम में उपस्थित हुए हैं। इसे हम एक सौभाग्य की बात ही मान रहे हैं और हमारे पत्रकार बंधु जो हमारे पूर्व वक्ता रहे हैं वे लगातार लंबी लंबी मांगें माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखते रहे हैं। मुख्यमंत्री जी हमारे बहुत संवेदनशील हैं, हमारी मांगों को बड़ी गंभीरता से सुन रहे हैं, उस पर विचार भी कर रहे हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहेंगे कि जो भी मांगे हमारे पूर्व वक्ता गण किए हैं वो मांगना हमारा एक स्वाभाविक गुण है, इसलिए कि आप देने के प्रति उदार हुए हैं। और अभी जो पत्रकार दुर्घटना बीमा योजना जो कार्यक्रम चलाए हैं उससे हम लोगों को विश्वास और भरोसा जगा है कि हमें अब बहुत कुछ मिलने वाला है। इसीलिए आपसे कई एक मांगें हमारे पूर्व के वक्ताओं ने रखी है। खास तौर पे हम आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि एक हमारे पूर्व के वक्ता ने जो मांगे रखी, पेंशन बीमा योजना, उस पर आप निश्चित रूप से विचार करेंगे। साथ ही जो स्वास्थ्य बीमा कार्ड की बात है, शिक्षण संस्थानों में पत्रकार के बच्चों के नामांकन के लिए विशेष सुविधा की बात है, इन सब मांगों में आप विशेष ध्यान देने की कृपा करेंगे। एक हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि मासिक पत्रकार सम्मेलन जो प्रशासन, सरकार और मीडिया के लिए एक बहुत बड़ा, बहुत अच्छा लाभकारी कार्यक्रम पहले चला करता था, बाद में किसी कारणवश वह बंद पड़ा है। आप निश्चित रूप से मासिक पत्रकार सम्मेलन हर जिले में आहूत करने का निर्देश दें ताकि विकास की यात्रा आप प्रशासन की, सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक हम पहुंचा सकें और उसी तरह जन जन की समस्याओं से भी प्रशासन को रूबरू करा सकें। महोदय, साहेबगंज में गंगा है, गंगा मैया केवल और केवल साहेबगंज जिला को नसीब है। आप साहेबगंज जिला को बहुत करीब से जानते हैं। साहेबगंज जिला में गंगा पुल निर्माण की मांग एक लंबे अरसे से की जाती रही है। आपके द्वारा इस गंगा पुल निर्माण को लेकर के बहुत अच्छी पहल की गई है, बहुत सार्थक पहल की गई है। हमें जो जानकारी है, हम आपसे आग्रह करेंगे कि आज आप मंच से भी आपके लिए, आपकी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी यदि आप गंगा पुल निर्माण के संबंध में दो शब्द हमारे बीच भी रखने की कृपा करेंगे। धन्यवाद। निराला जी ने जो बात कही उससे मैं ये कहने को मजबूर हो गया हूँ कि पत्रकारों के लिए सामाजिक सरोकार को उठाने के लिए पत्रकार सम्मेलन होता है। आज का ये संवाद उनकी अपनी दिक्कतों को उठाने के लिए है। साहेबगंज में गंगा पुल बने न बने ये सामाजिक सरोकार है, इस पर पत्रकार सम्मेलन में बात हो सकती थी। अब